देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मुंबई में बीके शिवानी को सुनने पहुंची फिल्मी हस्तियां। ब्रह्मा कुमारी संस्था की अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी को वैसे तो सारी दुनिया सुनना पसंद करती है, परंतु चकाचौंध से भरे ग्लैमर वाली फिल्म दुनिया के फिल्मी हस्तियां भी काफी फॉलो करती है। मुंबई के BACS MG हॉस्पिटल की 22वीं सालगिरह पर आयोजित कार्यक्रम में बीके शिवानी के साथ कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई। आइए उनसे सुनते हैं कि वे बीके शिवानी को क्यों सुनते हैं। हमें इतनी इंस्पिरेशन, शांति और पॉजिटिविटी मिलती है उनको सुनने के बाद। आई थिंक ये पॉजिटिव थॉट्स और मेनली ये बताती हैं कि नॉर्मल लाइफ कैसे जीनी चाहिए। हमारी सब प्रोफेशंस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उन्हें हम कैसे उनका सामना कैसे कर सकें। I think that is a lesson we have all learned from her and from the teachings, spirituality of the Brahma Kumaris. You are the epitome of Nari Abla nahi Sabla hai. You have put service above self. You are such role models, such examples. I'm so proud to be associated with you. And Shivani Ben, आपको जब से मैं मिली हूँ, I have become a different person. Like Yogini Ben said, you have changed many lives. You have changed my life, and I'm honored. दरअसल मुंबई के अंधेरी में BACS MG अस्पताल का प्रबंधन करने वाली ब्रह्मा कुमारीज के GHRC द्वारा विले पार्ले के मुकेश पटेल सभागार में हॉस्पिटल का 22वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। अवसर पर संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए अवेकनिंग टू द कॉल ऑफ टाइम विषय पर सभा को संबोधित किया। हमें लग रहा है आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड में तूफान क्रिएट कर रहा है। इट इज़ इनर वर्ल्ड का तूफान जो बाहर के जगत में तूफान क्रिएट कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ लॉ दैट संस्कार से संसार बनता है, संसार से संस्कार नहीं बनता है। संस्कार यहाँ, संसार बाहर, जैसा संस्कार वैसा संसार बनता है। आयोजन में हॉस्पिटल की निदेशिका एवं विले पार्ले सब जोन की प्रभारी बीके योगिनी, चिकित्सा निदेशक डॉक्टर अगम वोरा, सलाहकार सदस्य बीके मीरा, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के संस्थापक जे कुमार गुप्ता, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री पूनम ढिल्लो, डॉक्टर मधु चोपड़ा, संयुक्त आयुक्त BMC चंद्रशेखर चोरे समेत अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। हॉस्पिटल जो बना रहे हैं, बनाया है इन्होंने, उसके ऊपर काफ़ी मैंने नॉलेज ली है और सोच भी नहीं सकती उतनी इसमें सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं का कोई लाभ उठा लेता है, कोई नहीं उठाता है। हमारे पास तो 10,000 स्टाफ है, उसमें से किसी को भी एक चिट्ठी लिख के दे देते हैं तो इतनी अच्छी उसको सुविधाएं मिलती हैं। वो बोलते साहब ये जनरल हॉस्पिटल नहीं है, ये स्पेशल हॉस्पिटल है। तो ये जो इन लोगों की आत्मा उसमें बसी है हॉस्पिटल में, उसकी सफाई, उसकी फैसिलिटी, कि कैसे 22 साल पूरे हो गए पता ही नहीं पड़ा है और हम सब एक परिवार की तरह इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। इस हॉस्पिटल का मोटो ही हमने रखा है, हीलिंग विथ अ स्पिरिचुअल टच। जगदम्बा भवन में स्वर्णिम संस्कृति की पुनर्स्थापना पर चर्चा। पुणे पिसोली के जगदम्बा भवन में संस्था के धार्मिक प्रभाग द्वारा परमात्म शक्ति द्वारा आदि स्वर्णिम संस्कृति की पुनर्स्थापना विषय के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा एवं प्रयागराज सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मनोरमा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सभी शास्त्र शिरोमणि गीता में हम राजयोग का वास्तविक स्वरूप, यौगिक जीवन, श्री कृष्ण की निर्भय, समर्पित, समन्वयित, दूरदर्शी, शुद्ध और मजबूत जीवन दृष्टि देखते हैं। पुणे की इस भूमि में छत्रपति का एक महान इतिहास है। क्या हम श्री राम की आदर्श दिव्य संस्कृति को अपने व्यवहार में नहीं ला सकते? जब आत्मबल और परमात्मा एक साथ आएंगे तो आप यह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक वो कहने की बात, तुम्हें मातश्च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, केवल कहने की नहीं, हृदय में जाए तो कशिश होगी और ऊपर जाए तो विवेक चलेगा। दुनिया में जिससे जहां संबंध है, एक से एक संबंध है, लेकिन तुम्हें सर्वम मम देव देवा, तो उस सत्ता से सारे संबंध हैं। जरा जोड़ के तो देखिए, और जिस दिन हम संबंध जोड़ने में सफल हो जाएंगे, दूसरे शब्दों में कहें कि जब आत्मा परमात्मा से योग लगाने में सफल हो जाएगी, उस दिन इस सृष्टि पर
नव सृष्टि का सृजन हो जाएगा और वो भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। आगे डॉक्टर कल्याणी नाम जोशी, जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके सुनंदा, शनेश्वर देवस्थान से श्री नंदगिरी शनि महाराज, जैन स्थानक के प्रकाश दरडा, श्री अरुण महाराज पवार, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ ने भी इस अवसर पर अपने मनोगत व्यक्त किए। कार्यक्रम में रामेश्वर मंदिर के ट्रस्ट सरदार अनिरुद्ध लिमये, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पन्नाला जोशी, श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर के उपाध्यक्ष सुनील रासने, राष्ट्रवादी कांग्रेस धार्मिक प्रभाग के रविंद्र मालवटकर, इस्कॉन के गोविंद प्रसाद, ज्ञानेश्वर महाराज सावरदेकर, वैष्णव संगठन के सोमनाथ मिसाल समेत कई महानुभाव मौजूद रहे। कार्यक्रम का करीबन 300 भाई बहनों ने लाभ लिया। संग त्याग ये सब करने के लिए सतो वृत्ति, हमारी जो वृत्ति है, हमारे जो कार्य है, वो क्या होने चाहिए? सत्य कार्य होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम आध्यात्म के मार्ग में नहीं चल सकते। कहते योग साधना के लिए एक है सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा है गॉड रियलाइजेशन, स्व की अनुभूति और साथ साथ उस परम पिता, परम आत्मा, परम शक्ति की अनुभूति। अभी परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा, कहते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो ब्रह्मा के द्वारा आज परमात्मा नई दुनिया की, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने इन ब्रह्मा कुमारियों को निर्माण किया हुआ है। वैश्विक तंबाकू निषेध दिवस पर भव्य रैली का आगाज। वैश्विक तंबाकू निषेध दिवस पर ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा नशा मुक्त अभियान रैली का आयोजन हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, नशा न सिर्फ खुद को अपितु परिवार और देश को कमजोर करने की एक विकृति है, इससे हमें देश को बचाना है। इसी सोच को लेकर ब्रह्मकुमारी संस्था ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत ग्लोबल हॉस्पिटल, पांडव भवन के सदस्य, ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्काउट्स के टीचर्स आदि ने भाग लिया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा ने बताया कि देश में तंबाकू से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है। इससे खुद को शारीरिक और परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम में शहर के एसडीएम ने बताया कि माउंट आबू सीमावर्ती इलाका होने के कारण ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है। इसके लिए मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा राजस्थान में, स्पेशली क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो ट्रैफिकिंग होती रहती है। नॉट ओनली गुटखा, टोबैको, बट अभी इवन ड्रग्स जो है उसकी भी तस्करी बड़ी मात्रा में हो रही है। कुछ फैक्ट्रीज अभी पुलिस ने पकड़ी है, एनसीबी ने कुछ एक्शन लिया है। तो ये काफ़ी गंभीर चुनौती हमारे सभी के लिए है कि इसका प्रचार प्रसार रोका जाए और जो हमारा यूथ है उनको ये हम पहुँचाए कि ये अपने शरीर के लिए हानिकारक है और इस समाज के लिए भी उतना ही हानिकारक है। डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कहा कि ब्रह्मकुमारी संस्था देश भर में नशा मुक्ति अभियान चला रही है, जो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित करते हैं और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी पहुंच रहा है। हेल्दी संसार लाना है, वो तभी आएगा जब हम नशे से मुक्त होंगे। तो इसके लिए बहुत सारी प्रयास हो रही है। जब तक भारत व्यसन मुक्त नहीं बनेगा, विश्व व्यसन मुक्त नहीं बनेगा, तब तक हम इसी उमंग उत्साह से सेवा करते रहेंगे। यह रैली ग्लोबल हॉस्पिटल से प्रारंभ होकर शहर के ब्रह्मकुमारीज म्यूजियम पर जाकर समाप्त हुई। इस रैली में माउंट आबू के एसडीएम गौरव रविंद्र सालुंके, डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, कर्नल आरएम सिंह, डॉक्टर बनारसी लाल शाह, रूपा उपाध्याय, ऋषिराज मेहता, जेपी सिंह समेत स्काउट के टीचर्स और विद्यार्थी शामिल हुए। स्काउट गाइड का कहना है, नशा सबको छोड़ना है। हम सबका एक ही सपना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव और रेलवे स्टेशन रायपुर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक दिन के लिए नशा मुक्त आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेशन में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक राजेश मुनत, अपर कलेक्टर निधि साहू, मुख्य स्टेशन प्रबंधक एन साहू और रायपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके सविता ने किया। इसी तरह बस टर्मिनल में आयोजित प्रदर्शनी का विधायक मोतीलाल साहू द्वारा उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर विधायक राजेश मुनत ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि तंबाकू और शराब आदि से होने वाले नुकसान के बारे में सचेत करके ही आने वाली पीढ़ी को इसके सेवन से बचाया जा सकता है। इस दिशा में ब्रह्मकुमारीज की बहनों ने नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन कर
लोगों में जागृति लाने का सराहनीय कार्य किया है। डिविजनल कमर्शियल मैनेजर राकेश सिंह, महाचक्र इंडस्ट्रीज के प्रबंध संचालक महेश डोडवानी भी मौजूद रहे। इसी तरह इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा व्यसन मुक्ति चित्र प्रदर्शनी एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विवेक चौहान, एरोड्रम थाना प्रभारी AR खान, विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री राजेश बिंजवे, मध्य प्रदेश शासन पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत, भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे, इंस्पेक्टर रविराज सिंह बैस, मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ निधि जैन, सेवा केंद्र प्रभारी BK जयंती द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ। हजारों लोगों ने इस व्यसन मुक्त चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा व्यसन मुक्ति दान पेटी में अनेक लोगों ने व्यसन दान कर अपने जीवन को व्यसन मुक्त जीवन बनाने की प्रतिज्ञा की। इसके साथ ही लघु नुक्कड़ नाटिका के द्वारा सभी को जागरूक किया गया। इस अवसर पर बीजासन सांस्कृतिक चेतना समिति अध्यक्ष भूपेंद्र पोद्दार, समाज सेवी संजय तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष कमलजी राठौड़, मंडल महामंत्री पंकज मुंदड़ा आदि भी उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।